सो फाइनली स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो अब रिलीज हो चुकी है। एंड इस साल दोस्तों हमें कुछ एक्स्ट्रा जो मेरिट लिस्ट है वो भी जो है वो देखने को मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक सा जो नोट है वो भी लिखा हुआ है, तो वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा ग्रीवरेंस पीरियड है उसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, बिकॉज जो वीडियो मैंने डाला था उसमें काफ़ी सारे लोगों ने ग्रीवरेंस के बारे में बात की थी, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको कोई भी जो कन्फ्यूजन वगैरह है वो ना रहे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट अभी चेक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे यहाँ पे सारे जो ऑप्शंस है वो आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा डिप्लोमा का जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुका है। बीएससी से भी कोई अप्लाई करता है या फिर डी वोकेशनल से भी अप्लाई करता है तो हम एडमिशन ले सकते हैं। तो सबका मेरिट लिस्ट आ चुका है। साथ ही में इस साल फर्स्ट टाइम डिफेंस कैंडिडेट्स के लिए अलग से जो मेरिट लिस्ट है वो आया है। एंड ये जो है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में नहीं बल्कि एमबीए, एमसीए, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में सभी में हमें ये जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जब सीट मैट्रिक्स आएगा तब उसमें देखना पड़ेगा कि क्या डिफेंस के लिए कोई अलग से सीट दी है या फिर नहीं। तो जब अपडेट्स आएंगे वैसे मैं आपको जो है वो प्रॉपरली अपडेट जो है वो कर दूंगा। साथ ही में मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ, बट उसके पहले अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मेरिट स्टेटस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जहाँ पे हम अपना डीएससी वाला आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के डायरेक्ट चेक कर पाएंगे। तो वो अभी जो है वो टाइम लगेगा, वो कल सुबह तक जो है वो आ जाएगा। तो फिर उससे जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो फिर आप अपना डायरेक्ट अपना जो नंबर है वो चेक कर पाओगे, ठीक है। अभी अगर आपको चेक करना है तो ये मेरिट लिस्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि एक खतरनाक टास्क है, बिकॉज इसको लोड होने में जो है वो काफ़ी टाइम जो है वो लग रहा है। अभी मैंने इसका डुप्लीकेट किया तो ये लोड हो गया, बट स्टिल लोड होने में टाइम लगता है, तो फ़ोन में तो पता नहीं कब लोड होगा आपका, ठीक है। बट मैंने डाउनलोड करके रख दिया है, तो मैं आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप अपना सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे सारे जो न्यूमरी मतलब जो शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म्स है वो दे रखे हैं। एंड यहाँ पे एक खतरनाक नोट दे रखा है जिसमें बोला है ऑल कैंडिडेट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट इफ इट इज़ फाउंड दैट एनी लेटर स्टेज एट दैट द डिप्लोमा परसेंटेज। सिंपली ये बोला है कि डिप्लोमा की जो परसेंटेज आपने डाले अगर बाद में पता चलता है कि गलत है तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए आके खोल के चश्मा लगा के 10 बार चेक करना कि आपका जो डिप्लोमा का परसेंटेज आपने जो डाला है वो सही आया है या फिर नहीं। अगर कुछ भी गलत आया तो आप ग्रीवरेंस में सारी चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पहला जो नाम है वो देखने को मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सभी स्टूडेंट्स के जो नाम है वो देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे आप एक बार सर्च करके देख लो कि आपका जो नाम है वो आ रहा है या फिर नहीं। आप अगर मोबाइल में जो है वो सर्च करते हो हो सकता है कि आपको अपना जो नाम है वो देखने को ना मिले या फिर नॉट फाउंड ऐसा लिख के आए, जिससे आप जो है वो घबरा सकते हो, ठीक है। बिकॉज इंजीनियरिंग एमबीए सभी में ऐसा हुआ है एंड मुझे पता है कि ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन पे सर्च करते हो, मैंने ये वाले फ़ोन से भी सर्च करके देखा, इसमें भी सही से लोड नहीं होता है, तो ट्राई करना, आराम से देखना। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर थोड़ा और आपको ढूंढना पड़ेगा या फिर परसेंटेज वाइज आप ढूंढो। बाकी जब वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन आ जाएगा मेरिट स्टेटस देखने का, तो फिर डायरेक्टली अपना नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के आप चेक कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये वाला जो स्टूडेंट है वो आप हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो आपको क्या चेक करना है, पहले आपका जेंडर चेक करना है, सही रहना चाहिए। डिप्लोमा की परसेंटेज आपके राइट होना चाहिए, ये गलती से भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपके मार्कशीट पे जो भी आ रहा है वो आपके यहाँ पे जो है वो आना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट फिजिकल सेंटर में चले जाओ, वहाँ से आप ग्रीवरेंस रेज करके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने 10th के मार्क्स एंड बाकी सारी जो डिटेल्स है वो अच्छे से चेक कर लो। कैटेगरी सही से आई है वो आप जो है वो देख लो। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट ने अपना रिसिप्ट वगैरह अपलोड किया होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा डॉलर का साइन आ रहा है। अगर आपके पास अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ चुका है तो फिजिकल सेंटर पे जाके डायरेक्ट आप अपलोड भी कर सकते हो, एंड आपका ये फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो डॉलर का साइन चला जाएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आया है तो आप कैपराउंड 4 तक भी जो है वो दे सकते हो, ठीक है। फिर बाकी यहाँ पे आपका लिखा रहेगा कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस पे येस पे क्लिक किया है तो यहाँ पे येस आएगा, अगर अदरवाइज नो पे क्लिक किया होगा तो नो आएगा, ठीक है। कोई भी अगर आपकी माइनॉरिटी होगी तो यहाँ पे माइनॉरिटी जो है वो मेंशन रहेगा। अब इसमें इन्होंने जो है वो शॉर्ट फॉर्म जो है वो लिखा हुआ है, बट जब आपका ये प्रोविजनल स्टेटस आएगा तो इसमें बस आपकी ही डिटेल्स रहेगी। तो यहाँ पे ऐसा बड़ा बड़ा जो है वो लिखा रहेगा, जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अगर सिंधी है तो यहाँ पे लिख के रहेगा, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। तो ये कल सुबह तक आई थिंक आ जाएगा, तो वो देखोगे तो समझ आ जाएगा। बाकी ये डिटेल्स अच्छे से चेक करना कि आपकी परसेंटेज सही आना चाहिए, इसमें गलती हुई तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। एंड देन यहाँ पे आपके जो रैंक्स है वो रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो अच्छे से जो है वो चेक कर लेना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएंगे कि मतलब क्या क्या चेंजेस हम जो है वो ग्रीवरेंस पीरियड में जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना 26 तारीख से जो है वो ग्रीवरेंस स्टार्ट हो रहा है। तो 26 तारीख को ही फिजिकल सेंटर में मत चले जाना, बिकॉज हो सकता है कि वो बोलेंगे आपको कि नहीं अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तो सेफर साइड रहेगा कि आप 27 तारीख को जो है वो सेंटर पे जाओ।
अब देखो आप सारी चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है? जैसे अभी मैं अपना एमबीए का पर्सनल काउंसलिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं स्टूडेंट्स के देखता हूँ कि कैसे उन्होंने फॉर्म वगैरह भरा है। तो सारे टाइप के आप ग्रीवेंस जो है वो सही कर सकते हो। जैसे सपोज़ अगर आपने डिफेंस कोटा से अप्लाई नहीं किया है, अभी अगर आपको अप्लाई करना है, तो आप फिजिकल सेंटर में जाके अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। वही अगर आपने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई नहीं किया, अभी अगर आपको लगता है कि करना है, वो भी आप कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स गलत हो गया है, अगर आपको उनमें चेंज करना है, वो भी आप जो है वो कर सकते हो। कोई भी कॉलेज बोलता है या फिर सेंटर बोलता है कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, तो उनको बोलना कि कर सकते हैं, सारे ग्रीवेंस हम जो है वो सही कर सकते हैं, मेरा वीडियो दिखा देना। बिकॉज़ होता है, अभी मैंने आज ही जो है वो 4-5 लोगों का, जिन्होंने मतलब उसमें एमबीए में होता है टीएफडब्ल्यूएस, उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, उन्होंने अभी अप्लाई कर दिया एंड उनका हो भी गया। डीएसई में नहीं रहता है, बट बाकी सारी चीज़ें आप जो है वो चेंज कर पाओगे। साथ ही में अगर आपने पहले प्रोविज़नल मार्कशीट डाली थी एंड अभी अगर आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आ चुकी है, तो वो भी अभी आप जो है वो अपलोड कर सकते हो। आप अपने घर से कुछ मत करना, डायरेक्ट फिजिकल सेंटर में जाना, उनको बता देना मेरे को ये चेंजेस करना है, वो अपने हाथ से कर देंगे, आपके हाथ से कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो ज़्यादा बढ़िया जो है वो रहेगा, ठीक है? 27 तारीख तक को चले जाओ, आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होंगे। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में ये भी बोला था कि स्टेटस वहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, ज़्यादा उसका लोड मत लो। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो समझ जाना आप कैपराउंड के लिए जो है वो एलिजिबल हो, फिर कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। एंड मैंने ग्रुप में वॉइस रिकॉर्डिंग भी डाल दी थी कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो सबको ही जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? तो ये मेरिट लिस्ट जो है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो शेयर कर लूँगा, वहाँ से आप अपना नाम सर्च कर लेना। अगर नहीं दिख रहा है नाम तो वेट करो मेरिट स्टेटस का, वहाँ पे आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो फिर आपको ईज़िली दिख जाएगा। अगर वैसे भी नहीं दिख रहा है तो फिर आपको तो पता ही है आपको कितने परसेंटेज मिले, तो स्टेप बाय स्टेप देखो कि कितना परसेंटेज आपको मतलब वहाँ पे नाम जो है वो आ रहा है या फिर नहीं। साथ ही में मेरे आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपको जानना है कि इस साल सॉरी जो डीएससी में कट ऑफ्स है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं या फिर नहीं। अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस साल डीएससी में कट ऑफ जो है वो कितना इंक्रीज़ हो सकता है एंड कौन सी रेंज में हो सकता है, लाइक 99 में हो सकता है, 98 में हो सकता है या फिर 95 में हो सकता है, कितना डिफरेंस आएगा एकदम डिटेल में। अगर आपको जानना होगा तो कमेंट्स में बताना, मैं एकदम बढ़िया वीडियो आपके लिए बना दूंगा, उससे एकदम क्लैरिटी आएगी एंड आपको पता रहेगा कि कितने एक्स्ट्रा कॉलेजेस हमें डालना पड़ेगा ताकि सेफर साइड पर हमें कैपराउंड 1 में ही जो कॉलेज है वो मिल जाए। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतना ही जल्दी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। साथ ही में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपकी हेल्प जितनी हो सके उतनी करूँ, ताकि आपको एडमिशन के दौरान जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो मैंने वो आपके लिए लिस्ट बनाई है एक्सेल वाली, उसमें आप जो है वो एनरोल कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा, उसमें मैंने आपको बोला है कि फ्री में मैं और कुछ सेशन 1-2 वीडियोज़ डालूँगा, ठीक है? जिसमें एक सेशन तो रहेगा कि कॉलेज लिस्ट कैसी बनाना चाहिए, और मेरे से अगर हो पाया तो मैं और कुछ वीडियोज़ भी डालूँगा या फिर कुछ डेमो लिस्ट आपको दे दूँगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे लिस्ट आपको जो है वो बनाना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड अगर आप कॉलेजेस ईज़िली फाइंड करना चाहते हो तो वो डीएससी वाले कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। 200 ही प्राइस रखा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखा है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एनरोल कर पाएँ, आपसे लिस्ट में कोई मिस्टेक ना हो। तो कैप राउंड 1 के पहले आप जो है वो एनरोल कर सकते हो, उससे बेटर फ़ायदा आपको होगा एंड कॉलेजेस भी जो है वो अच्छे मिलने के चांसेस रहेंगे। मैं ट्राई करूँगा मेरा बेस्ट दूँ, बिकॉज़ मेरा एमबीए का सारा काम हो जाएगा 29 तारीख को, एंड फिर उसके बाद डीएससी के बारे में आपको सारी चीज़ें उसमें मैं एक्स्ट्रा की जो है वो डाल दूँगा, तो उससे काफ़ी हेल्प आपको जो है वो हो सकती है, ठीक है? तो ट्राई करना, अगर आप एनरोल कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं भी करोगे तो फिर आप कॉलेजेस जो है वो सही से ढूँढना, बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? बाकी तो मैंने आपको सारे अपडेट्स जो है वो बता दिए हैं। कट ऑफ्स के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो बता देना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक ज़रूर से कर देना, एंड बिकॉज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको हेल्प हो जाए, तो अगर आप भी सपोर्ट करोगे तो और मैं हेल्प मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? सो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।